नो न्यूज़ ओनली व्यूज़ पर आज जो मुद्दा है वो बहुत ही गंभीर है, संवेदनशील है। जबलपुर के शासकीय महिला महाविद्यालय में पढ़ने वाली करीब 70 से अधिक छात्राओं के साथ ब्लैकमेलिंग और उनके व्हाट्सएप ग्रुप पर अश्लील मैसेज भेजकर उनसे पैसों की डिमांड की गई है। और ये मामला जब से आया है तब से पूरे प्रदेश में या कहें कि देश में भी सुर्खियों में है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और एनएसयूआई के छात्र संगठनों ने भी इस मामले को गंभीरता से उठाया है, कॉलेज के सामने प्रदर्शन भी किया। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के विधायक गणों का कहना है कि इस मामले की जांच हो रही है और इस मामले को गंभीरता से लिया है, सरकार संवेदनशील है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के पूर्व विधायक विनय सक्सेना का कहना है कि ये सिर्फ साइबर फ्रॉड का मामला नहीं है, ये बड़ा मामला है। देखिए, मानकोवर कॉलेज का मामला है। शासकीय कॉलेज अब मेरी विधानसभा इकाई क्षेत्र का है और सबसे असंवेदनशीलता ये देखने मिली कि अभी तक इतनी बच्चियों के मैटर में कोई भी महिला वरिष्ठ पुलिस अधिकारी वहां नहीं पहुंची और जवाब क्या आ रहा है कि हमको 2 बच्चियों ने शिकायत पेश की। बच्चियों को इस बात का भय रहता है, बदनामी का, परिवार से भी डर रहता है कि डांट पड़ेगी। अगर पुलिस संवेदनशील होती है सरकार, तो किसी वरिष्ठ अधिकारी को जैसी हमने आज मांग भी की कि एसआईटी गठन किया जाए और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी जाके बंद कमरे में उससे पूरी जांच करे, उनके बयान ले, तो बहुत और भी कई खुलासे होने की संभावना है। परंतु सरकार की संवेदनशीलता इससे आप महसूस कर सकते हैं कि ये कहा जा रहा है वो तो फाइनेंशियल फ्रॉड है। या बच्चियां जहां शामिल हों, बच्चियों का जो मामला हो, सोशल मीडिया में अश्लील मैसेज भेजे जा रहे हैं, ये मामला नहीं। हमारे हिंदू संस्कार संस्कृति के ऊपर सीधा आक्रमण हो रहा है। वो कहते हैं कि ये तो संवेदनशील मामले ही नहीं। अभी इस मामले में एक बात और सामने आ रही है कि लगभग 15 से 20 बच्चियों ने इसके कारण पढ़ाई छोड़ दी। अरे बच्चियों को स्कूल, माता पिता ने इसको कॉलेज भेजना बंद कर दिया। उन्होंने कह दिया कि तुम लोग अपने घर में बैठो, इस तरह की शिकायत आने की। और महत्वपूर्ण बात है कि जुलाई में पहली बच्ची ने शिकायत की थी प्राचार्य से, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं। अगर उस समय ये मामला सामने आ गया होता तो आज ये स्थितियां निर्मित नहीं होती। इसके पीछे और क्या क्या घटनाक्रम है, इसीलिए हम लोग इसकी उच्च स्तरीय जांच की मांग कर रहे हैं। एक कॉलेज की छात्राओं के बीच में से ये जानकारी आई है कि साइबर क्राइम के द्वारा उन छात्राओं को ठगी करने का काम किया गया है और जिस तरह से साइबर क्राइम का एक नेक्सस बनाकर उन सारी बच्चियों को परेशान करने का जो प्रयास किया गया है, मैंने खुद इस विषय का संज्ञान लिया है और प्राचार्य महोदय को बात कर और एसपी महोदय से भी मैंने बात की है। जो भी इसमें दोषी होंगे उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, लेकिन दोषियों को नहीं बख्शा जाएगा, उसकी जांच भी चल रही है। जो भी इस घटना में लिप्त पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई कराई जाएगी। निश्चित तौर पर ये डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार है, इसलिए मध्य प्रदेश में न्याय व्यवस्था भी है और साथ में अपराधियों के लिए दंड की व्यवस्था भी है। कॉलेज कोई भी हो, लेकिन जिस तरीके की हरकतें और ब्लैकमेलिंग के लिए जो हरकतें की गई हैं हमारे जो इस कॉलेज में, उसकी मैं निंदा करता हूं और इसकी हमने एसपी साहब से पूरी जानकारी ली और हम इस विषय को माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने भी रखेंगे। हमारे साथ हैं एडिशनल एसपी समर वर्मा जी। हम पहले तो आपका स्वागत करते हैं नो न्यूज़ ओनली व्यूज़ पर और आपसे जानना चाहते हैं कि मुद्दा क्या है, किस तरीके की स्थितियां अभी तक आपको जांच में सामने आई। देखिए, पहली बार कल शाम को ही इस संबंध में पुलिस को जानकारी लगी है और वो कॉलेज प्रबंधन की तरफ से एक पत्र थाना मदन महल में प्राप्त हुआ है। उसमें ये लिखा गया है कि कॉलेज की बच्चियों को मोबाइल पर कॉल करके उनको डरा धमकाकर अश्लील वीडियो उनके द्वारा प्रसारित करने की धमकी देकर उनसे पैसे की मांग करी गई है। कुछ बच्चियों ने कुछ व्हाट्सएप नंबरों पर, कुछ यूपीआई नंबरों पे पैसे ट्रांसफ़र भी करे हैं। लगभग कितनी राशि ऐसी ट्रांसफ़र हो चुकी होगी? अब पहले तो ये सुनने में आया कि कई 60-70 बच्चियों के साथ ऐसा हुआ है, लेकिन जब पुलिस ने वास्तव में इस बारे में कॉलेज प्रबंधन से और जो हॉस्टल की बच्चियां हैं उनसे चर्चा करी कॉलेज की बच्चियों से, तो केवल 3 ही बच्चियां अभी तक सामने आई हैं और जिन्होंने इस तरह की घटना स्वीकार किया है। और इसके अलावा अभी और बच्चियां या तो सामान्य लोक लाज के कारण सामने नहीं आ रही हैं या डर रही हैं। तो हमारा प्रयास है कि हम उनको हिम्मत दें, संबल दें और इसमें जिनके साथ भी इस तरह की घटना घटित हुई है उन सबको जो है मदद पहुंचाने का प्रयास करें। कॉलेज की प्रिंसिपल के बारे में ये बताया जा रहा है मैनेजमेंट, कॉलेज मैनेजमेंट को, कि जुलाई में किसी बच्ची ने शिकायत की थी तो उनने इस तरीके का कोई एक्शन नहीं लिया।
ये बात सामने आई है कि कुछ बच्चियों ने कॉलेज में इस बात की शिकायत करी थी कि उनके नंबरों पर कॉल आना चालू हो गए हैं, उनके व्हाट्सएप पर इस तरह के वीडियो आना चालू हो गए हैं। और कॉलेज ने ये बात सही है कि उस समय तात्कालिक कार्रवाई नहीं करी, उस समय अगर तुरंत ही पुलिस को सूचित कर दिया जाता तो ये घटना इतना बड़ा स्वरूप नहीं ले पाती। अब क्या लग रहा है जिसने ये मैसेज किए हैं उसकी वो ट्रेस किया आपने? देखिए, इसमें ये मामला जो है अन्य साइबर फ्रॉड से बहुत अलग हटकर नहीं है। साइबर फ्रॉड करने वाले ये प्रयास करते हैं कि साइकोलॉजिकली जिससे वो बात कर रहे हैं उसको अपने नियंत्रण में ले लें, उसको डराएं, उसको धमकाएं। आपने देखा होगा पीछे कई बार बच्चों के रोने की आवाज़ आती थी, उनके माँ बाप को फ़ोन किया जाते थे कि आपका बच्चा पुलिस ने पकड़ लिया है। इस तरह की जो है तरीके से जो है ये साइकोलॉजिकली इस तरह से करने वाले ये घटनाएं करते हैं। पर ये घटना ज़्यादा गंभीर है क्योंकि ये बच्चियों के साथ घटित हुई है, उनको इस तरह के वीडियो भेजे गए हैं। पुलिस ने इसको पूरे गंभीरता से लिया है और हम प्रयास कर रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके उतना हम आरोपियों तक पहुँचें। दोस्तों, साइबर फ्रॉड एक बड़ा मामला है जिसको लेके पुलिस लगातार काम भी कर रही है। पुलिस चाह भी रही है कि इस तरीके की गतिविधियां करने वालों को बेनकाब किया जाए। और समर वर्मा जी ने जिस तरीके से बताया है कि हमारी जांच चल रही है और बहुत से मामले हैं, 3 बच्चियों ने आके अभी अपनी बात कही है, लोक लाज के कारण बच्चियाँ सामने नहीं आती हैं। ये भी एक बड़ा मुद्दा है, पुलिस के सामने एक बड़ी चुनौती होती है। हम चाहेंगे कि अगर ऐसी कोई घटना होती है आपके साथ, सबसे पहले पुलिस को सूचना दें ताकि समय रहते आरोपी को पकड़ा जा सके। धन्यवाद।